सुबह का वक्त था। शहर की गलियों में हल्की सी धुंध थी, लेकिन अयान के कमरे में एक अजीब खामोशी थी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई, जैसे कोई उसके अंदर से कह रहा हो कि आज कुछ बदलने वाला है। अयान ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसने फौरन ही अजीब घबराहट महसूस हुई। वो उठकर वॉशरूम गया और जैसे ही उसने मिरर देखा, उसके पैर जम गए। ये ये कौन है? अयान की सांस अटक गई। मिरर में जो चेहरा था वो अयान का नहीं था। अयान ने अपने चेहरे को हाथ से छुआ, लेकिन समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई बुरा सपना है या हकीकत है? उसका रंग, उसकी आंखें, उसके मुंह का शेप, उसके बालों का स्टाइल, सब कुछ बदल चुका था। अयान ने पैनिक करने की बजाय कुछ देर चुप रह के सोचा। कल तक तो सब ठीक था, फिर आज ये क्या हुआ? वो सीधा अलमारी के पास गया। उसने अपने स्कूल की आईडी निकाली। उसमें पुराना चेहरा था, मगर मिरर में अब भी वो नया चेहरा ही था। ये कोई मजाक नहीं था, कोई मेकअप भी नहीं। ये चेहरा असल में उसका हो चुका था। अयान उस दिन स्कूल नहीं गया। वो पूरे दिन कमरे में बंद रहा, अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अम्मी ने रोटी पूछी, अब्बू ने न्यूज़पेपर दिया, मगर किसी ने उसके बदले चेहरे का जिक्र तक नहीं किया। उन्हें लगता था कि मैं वैसे का वैसा हूँ। अयान ने सोचा, क्या ये सिर्फ मुझे दिख रहा है? रात को उसने डायरी में लिखा, आज सुबह मेरा चेहरा बदल गया, किसी को नजर नहीं आया। शायद सिर्फ मैं देख सकता हूँ। शायद ये मेरी जिंदगी का राज बन जाएगा। अगले दिन उसने दुआ की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जब सुबह उसने आंख खोली, एक नया चेहरा उसका इंतजार कर रहा था। आयान ने हालात का सामना करने का फैसला किया। दूसरे दिन जब उसने आंख खोली, फिर एक और चेहरा था। इस दफा उसकी आंखें नीली थी और बाल कर्ली थे। मिरर में खुद को पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन हर वक्त चुप करके जीना भी नहीं था उसको। मैं स्कूल जाऊंगा, उसने डिसाइड किया। जो होगा वो देखा जाएगा। स्कूल जाकर सब कुछ ठीक था। दोस्तों ने उसे उसी तरह ट्रीट किया जैसे हमेशा करते थे। सर ने उसे अयान कहकर बुलाया। अटेंडेंस में उसका नाम भी लिखा था, लेकिन कोई भी उसके नए चेहरे का जिक्र नहीं कर रहा था। शायद उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था। तभी लंच ब्रेक में एक लड़की उसके पास आई। लड़की का नाम था जोया। वो नई स्टूडेंट थी, बस कुछ हफ्ते पहले आई थी, लेकिन उसकी आंखों में अजनबियत नहीं थी। उसने अयान को देखा, फिर चुप हो गई। तुम अयान हो? उसने धीरे से पूछा। अयान का दिल पल के लिए रुक गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जोया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। तुम्हारा चेहरा रोज बदलता है ना? अयान ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हें कैसे पता चला? जोया ने डायरी का एक पेज निकाला और उसे दिया। उस पर लिखा था, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक तुम्हारा चेहरा बदलता रहेगा। जोया ने आयन को लाइब्रेरी के एक कोने में ले जाकर सब बताया। उसने कहा कि उसका भाई भी इस मुश्किल से गुजरा था। हर सुबह नया चेहरा, नई पहचान, मगर एक दिन उसका चेहरा बदलना बंद हो गया और वो हमेशा के लिए खो गया। तुम्हारा चेहरा जब तक बदलता रहेगा, तुम जिंदा हो, जोया ने कहा। मगर जैसे ही रुक गया, तुम्हारी असल रूह भी लॉक हो जाती है। अयान का दिमाग चकराने लगा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? जोया ने कहा कि ये एक कर्स है, एक पुरानी किताब के जरिए चलता है, जिसका नाम है चेहरों का शहर। और उस किताब का एक पेज अयान के सपनों में उस रात आया था जब ये सब शुरू हुआ। तुमने उस किताब को ढूंढना होगा, जोया ने कहा। उसके बिना तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम कौन हो। आयान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुमने अपने भाई को कभी क्यों नहीं कहा उस किताब को ढूंढने के लिए? जोया ने कहा कि जब तक मुझे ये एहसास होता और मुझे ये पता चलता कि इस किताब के ज़रिए मेरा भाई बच सकता है, तो मैं ज़रूर उसको यह मशवरा देती। लेकिन जब तक मुझे पता चला, मेरा भाई खो चुका था। उस रात आयान ने फिर वही सपना देखा, एक लाइब्रेरी, पुरानी शेल्फ और एक किताब जो खुद से खुल जाती थी। उसका टाइटल था चेहरों का शहर। अगले दिन आयान ने जोया के साथ मिलकर पुराने टाउन की लाइब्रेरी का रुख किया। वहाँ उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरियन मिली जिसे सब नानी अम्मा कहते थे। आयान ने उस किताब का पूछा। नानी अम्मा ने चुप होकर आयान को देखा, फिर धीरे से बोला, वो किताब सिर्फ उसे मिलती है जिसका चेहरा उसके अंदर छुपा हो। आयान ने समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जोया ने सजेस्ट किया कि अयान लाइब्रेरी में वही जगह ढूंढे जो उसके सपने में थी।
उन्हें फाइनली वो शेल्फ मिल गई, एक पुरानी डस्टी अलमारी जिसमें सब बुक्स खुद से बंद थी। अयान ने हाथ लगाया और एक किताब ने खुद को खोल दिया। उसका नाम था वही जो कि सपनों में आता था, चेहरों का शहर। किताब में लिखा था, जिस शख्स को असली चेहरा उसकी यादों में खो जाए, उसका चेहरा हर सुबह नए रूप में वापस आता है, जब तक यादें वापस ना आ जाएं। आयान ने जोया की तरफ देखा। मतलब मेरी यादें खो गई हैं? जोया ने सर हिलाकर हाँ किया। तुम्हारा असली चेहरा वो है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हें अपनी असली यादें वापस लानी होंगी। किताब के अंदर एक नक्शा था, एक पुरानी हवेली का। वहाँ लिखा था, यहाँ वो चेहरा छुपा है जो तुम्हारा था। आयान ने डिसाइड किया कि अब वो वहाँ का रुख करेगा। जोया और अयान ने मिलकर प्लान बनाया कि अगले दिन सुबह वो पुरानी हवेली जाएंगे जो किताब के नक्शे में थी। वो हवेली शहर के एक सुनसान हिस्से में थी जहाँ लोग रात को गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। सुबह सुबह अयान ने मिरर देखा और फिर से एक नया चेहरा था। इस बार उसके चेहरे पर एक छोटी सी निशानी थी, जैसे कोई पुरानी चोट का निशान हो। वो जरा देर तक उसे देखता रहा। जोया उसे पिक करने आई। दोनों ने हवेली के पास जाकर देखा कि अंदर का गेट जंजीर से बंद था, लेकिन जैसे ही अयान ने हाथ लगाया, गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आवाज आई, आखिर तुम वापस आ गए। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना था, लेकिन एक कमरा नया लग रहा था, जैसे कोई अभी भी रह रहा हो। अंदर एक बड़ी अलमारी थी जिसमें ताला लगा हुआ था। जोया ने दीवार पर लिखा हुआ जुमला देखा, चेहरा वो ही है जो तुम्हारे सपनों में रोया था। अयान को अचानक एक फ्लैश आया, एक 7 साल का बच्चा जो मिरर के सामने रो रहा है। उसका चेहरा वही था जिसे अयान भूल गया था। वो मैं था? अयान ने हैरानी से कहा। तभी अलमारी का ताला खुद से टूट गया। अंदर एक पुराना फ्रेम फोटो था। उसमें छोटा अयान था, अपनी माँ के साथ। मुझे याद आ गया, उसने कहा। वो दिन जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन की पिक्चर है ये। उसके बाद मैं अपने आप को भूल गया था। उस रात जब आयान ने घर जाकर सोया, उसने जोया को एक और चेहरे में देखा, जैसे उसका रूप बदल गया हो। उसने उसे एक बड़ी झील के किनारे देखकर कहा, तुम भी बदलते हो अयान, मगर मैं रुक गई हूँ। अयान ने उस अगले दिन पूछा, जोया तुम कौन हो असल में? जोया मुस्कुराई और कहा, मैं भी एक वक्त में चेहरे बदलती थी, मगर मेरा असली चेहरा मैं कब कहाँ खो चुकी हूँ मुझे नहीं पता। तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ कि शायद तुम बचा लो अपने आप को। अयान का दिल भर गया। जोया ने सिर्फ उसके राज समझती थी, क्योंकि जोया उन सब से गुजर चुकी थी, बल्कि वो खुद एक राज थी। अगली सुबह अयान ने आंख खोली और शौक रह गया। उसका चेहरा नहीं बदला। वही चेहरा जो कल था, आज भी वही था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जोया ने कहा था कि अगर चेहरा ना बदले तो इसका मतलब है वक्त ख़त्म। उसने जोया को कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अयान भागता हुआ लाइब्रेरी गया जहाँ जोया पहली बार मिली थी। वहाँ उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली, या तो अपना असली चेहरा वापस ले लो या उन सब चेहरों में खो जाओ जिन्हें तुमने जिंदा किया। अयान वापस हवेली गया। इस बार उसे समझ आया, असली चेहरा ढूंढने के लिए उसे अंदर जाना होगा, अपने दिल के अंदर, अपने गम के अंदर। उसने हवेली के नीचे एक बेसमेंट का रास्ता देखा। वहाँ अंधेरा था। अयान ने फ्लैशलाइट जलाई और नीचे उतर गया। वहाँ एक शीशा था, लेकिन इस शीशे में सिर्फ अंधेरा था। अयान ने आंखें बंद की और कहा, मैं वो हूँ जो अपनी माँ को याद करता है, जो अपने दर्द छुपाता है, जो खुद से भागता है। अचानक शीशे में उसका पुराना चेहरा नजर आया। धीरे धीरे वो रोशनी में आने लगा और उसके आसपास का सब चेहरे पिघलने लगे। उस दिन के बाद अयान का चेहरा वापस वही बन गया जो उसका असल था। उसने वो कर दिखाया जो बाकी सब ना कर सके। उसने राज भी ढूंढा और राज को हल भी किया। जोया मिलने नहीं आई। उसने लाइब्रेरी, स्कूल, हवेली, हर जगह ढूंढा, मगर जोया गायब थी। उसने सिर्फ एक नोटबुक छोड़ी थी जिसमें लिखा था, तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया, मैं अब भी अपना तलाश कर रही हूँ। अयान ने सोचा कि शायद जोया कभी वापस ना आए, लेकिन उसने एक प्रॉमिस किया, जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी दिन किसी का उसका चेहरा वापस ढूंढने में मदद करूँगा। अयान अब एक लाइब्रेरी में काम करता है। उसने एक छोटी सी सेक्शन बनाई जिसका नाम था वो किताबें जो सिर्फ कुछ लोग देख सकते हैं। आज एक नया लड़का आया। उसका नाम था रायान।
उसने आयान से कहा, मुझे लगता है कि मेरा चेहरा रोज़ बदलता है। एक अजीब सी बात है। ना मेरे घर वालों को पता है, ना मुझे कोई और देखता है। तुम मेरी पुरानी फ़ोटो देखो और बताओ, क्या कि मेरी पुरानी फ़ोटो से मेरा अभी वाला चेहरा मिल रहा है? आयान ने मुस्कुराकर उसे उसकी फ़ोटो वापस की और कहा, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक किताब रयान के सामने की और कहा, यह तुम्हारे लिए है। और उस किताब का टाइटल था चेहरों का शहर। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 2 लेकर आ सकती हूँ, जहाँ पे अयान ज़ोया की मदद करता है और ज़ोया कैसे उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी ये भी पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।